So now let's try to discuss how we can use the clause where we can limit the number of rows instead of column. अभी जो हमने select की queries लिखी हैं उसमें हमने सिर्फ ये देखा है कि how we can limit the number of columns which can be which should be displayed to the users by writing the one or more than one multiple column name. Now the second thing is that is very critical, that is the where clause. अच्छा, where clause से मुराद ये है कि you are restricting the number of rows which can be displayed to the user. तो select हम use करते हैं to restrict the number of columns to be displayed to user, और where हम use करते हैं to restrict the number of rows जो कि हमें स्क्रीन के ऊपर नजर आनी है to the user, वो हम लिमिट करते हैं using where clause. इसका रैशनल ये है कि जब भी आपको क्लाइंट या आपका जो बिजनेस रिक्वायरमेंट्स हैं वो जब आती हैं तो, और डेटाबेस के अंदर फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लाख रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, 1 लाख रोज पड़ी हुई हैं. अब बिजनेस रिक्वायरमेंट हो सकता ये है कि आपको सिर्फ 2 रोज चाहिए हो. अब वो कौन सी 2 रोज होंगी, वो एक्चुअली हमें हेल्प करता है वेयर क्लॉज. कि वेयर क्लॉज के अंदर हम कुछ ऐसी कंडीशंस लगा सकते हैं जिसकी मदद से हम वो रिक्वायर्ड रोज, फॉर एग्जांपल हमारे केस में 2 रोज को फेच करके यूजर को डिस्प्ले करवा सकते हैं. अच्छा, अब यहां पे जो चीज क्रिटिकल है वो ये है कि वेयर क्लॉज के लिए भी आपको मिनिमम पहले सिलेक्ट की रिक्वायरमेंट पूरी करनी, यानी सिलेक्ट के बाद आप कॉलम नेम लिखेंगे या स्टैटिक, फ्रॉम के बाद आप टेबल या मल्टीपल टेबल का नाम, और फिर वेयर आएगा. वेयर के अंदर आप कोई वैलिड क्यूरी लिख सकते हैं या वैलिड कंडीशन लिख सकते हैं. टू स्टार्ट विद हम वैलिड कंडीशन या मल्टीपल कंडीशंस हम लिखेंगे, लेकिन रूल इज के जो वेयर क्लॉज है वो टेबल की हर रो के ऊपर अप्लाई होगा. इससे मुराद ये है कि अगर फॉर एग्जांपल टेबल में 1000 रोज है तो जो भी कंडीशन हमने वेयर के बाद लगाई है, क्योंकि जब भी हम कंडीशन लगाते हैं तो हमें किसी कॉलम का नाम देना पड़ता है मेजॉरिटी, और उस कॉलम के ऊपर हम कोई कंडीशन लगाते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, और कुछ भी, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, समथिंग. वो जो भी कंडीशन है वो हर टेबल की, या जो भी टेबल है, टेबल की हर रो के ऊपर अप्लाई होता है. यानी अगर 10,000 रोज हैं तो वेयर का जो क्लॉज है इट विल बी एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट 10,000 टाइम, या उतने दफा चलेगा जितनी नंबर ऑफ रोज हैं. हमने अभी ये देखा था कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज 14 थी. तो इररिस्पेक्टिव कि कोई रो का कोई कॉलम वेयर क्लॉज की रिक्वायरमेंट पूरी करता है या नहीं करता, या कंडीशन को फुलफिल करता है या नहीं करता, लेकिन एवरी रो विल बी चेक फॉर द कंडीशन. अगर 14 रोज हैं तो 14 मरतबा ही कंडीशन चेक होगी कि कॉलम रिक्वायरमेंट वेयर क्लॉज के बाद लिखी हुई कंडीशन की पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा. इससे मुराद यह है कि जो वेयर क्लॉज है दैट इज अ रो लेवल क्लॉज. कुछ क्लॉज होते हैं जो टेबल लेवल होते हैं, या कुछ क्लॉज होते हैं जो मल्टीपल रोज के ऊपर अप्लाई होते हैं वंस. वेयर क्लॉज अप्लाई होता है वंस पर रो. मतलब इट डजंट मैटर कि आपकी पर्टिकुलर रो ने कंडीशन फुलफिल की है या नहीं की, कंडीशन ने चेक जरूर होना है एटलीस्ट वंस. तो अगर 10,000 रोज हैं तो मिनिमम 10,000 कंपैरिजन वुड बी देयर to execute the complete cycle of the where clause. That is the requirement. And then now let's see the generic syntax. Generic syntax का वही है, select static या distinct static, फिर column का name, फिर from a table name. ये वैसे ही है. जो चीज नहीं है वो ये है, I mean the new thing that is कि आपको where clause लिखने and then condition 1 and or कंडीशन 2 एंड और कंडीशन 3 एंड सो ऑन. अब कंडीशन जो हम लिखते हैं उसमें अमूमन कॉलम का नाम आता है, और फिर या ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, या एंड और नॉट. जब भी हम मल्टीपल कंडीशन लिखते हैं तो मल्टीपल कंडीशन को हम ज्वाइन करते हैं वाया एंड, और या नॉट. लेकिन द इशू इज के जरूरी नहीं है कि आप कम से कम 2 कंडीशन लिखें. आप एक कंडीशन लिख सकते हैं. जब आप एक कंडीशन लिखेंगे तो उसमें कोई एंड और नहीं होगा, तो सिंपल कंडीशन के अंदर क्या होगा, एक कॉलम का नेम, ये हम अभी करके देखेंगे, यानी कॉलम का नेम, और कॉलम के नेम के बाद सिंपल एज दैट आपने ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये चीजें अप्लाई करनी है. यहां पे जो चीज समझने की जरूरत है वो ये है कि जिस भी कॉलम की डेटा टाइप
न्यूमेरिक है, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय नेम हमने देखा, उसकी डेटा टाइप नंबर थी, तो नंबर को जब आप कंडीशन में लिखते हैं तो यू डोंट नीड टू इंक्लोज द कंडीशन विद सिंगल कोट्स। लाइकवाइज वो कॉलम जिनकी डेटा टाइप वैचर है या करेक्टर है या डेट है, उसको आपको इंक्लोज करना पड़ता है विद स्टार्टिंग एंड एंडिंग सिंगल कोट्स, क्योंकि वो कैरेक्टर्स वेरिएबल है। तो न्यूमेरिक के लिए देयर शुड बी नो सिंगल कोट्स, बट फॉर कैरेक्टर्स या वैचर कैरेक्टर्स एंड डेट देयर हैज टू बी स्टार्टिंग एंड एंडिंग सिंगल कोट। नाउ व्हाट इफ वी आर हैविंग मल्टीपल कंडीशंस इन वेयर क्लॉज, जो कि अमूमन होंगी। तो अगर आपके फॉर एग्जांपल वेयर क्लॉज में 3 कंडीशंस हैं, तो इसका मतलब है कम से कम 2 एंड होंगे। तो हाउ दिस विल बी एग्जीक्यूटेड, रूल ऑफ थंब याद रखें, एक वक्त में एक ही कंडीशन एग्जीक्यूट होती है और उस कंडीशन का जो भी रिजल्ट होता है वो अगली कंडीशन के साथ दोबारा कंपेयर होता है, जस्ट लाइक अ ट्रुथ टेबल, कि अगर आपके पास 2 वेरिएबल हैं तो एंड और होगा। मतलब अगर 3 कंडीशंस हैं तो एक वक्त में कोई एक कंडीशन इवेल्युएट होगी, जो भी उसका रिजल्ट आएगा एज पर द डेटा, ट्रू और फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, फिर कंपेयर होगा अगली कंडीशन के साथ। सो द पॉइंट इज कि इट डजंट मैटर कि आपकी कंडीशंस कितनी है, एक वक्त में एक ही कंडीशन ने इवेल्युएट होना, यानी एक ही क्लॉज ने, वेयर के बाद अगर मल्टीपल एंड और लिखे हुए हैं तो एक वक्त में एक एंड ने कंपेयर करना है जो 2 कंडीशंस को, और जो भी रिजल्ट आना है उस रिजल्ट ने फिर आगे कंपेयर होना है अगले एंड या और के साथ। तो एक वक्त में एक ही कंडीशन इवेल्युएट होती है बिटवीन एंड और जो भी उसका रिजल्ट आता है वो फिर इनपुट बन जाता है अगली कंडीशन के लिए टू बी इवेल्युएटेड फॉर द रिजल्ट्स।